अनवर साहब मुझे ये बताइए, अगर बानी पीटीआई ने ये बयान दिया कि एहतजाज के दौरान विकेटों के दोनों जानिब खेलने वाले पीटीआई रहनुमा जो हैं, मतलब उनके हवाले से भी उन्होंने इशारा दिया, तो इसका मतलब बानी पीटीआई खुद वाकिफ हैं कि विकेट के दोनों अतराफ खेल कौन रहा है। तो इस सिलसिले में आपको नहीं लगता वक्त जरूरत वो फिर फैसला कर ही दें दोनों विकेट की तरफ खेलने वालों के हवाले से? दूसरे ये कि एहतजाज को जेल में बैठकर लीड करना आपको लगता है ये पॉसिबल होगा? आम दिनों में मुलाकातें नहीं हो पाती उनसे, तो एहतजाज के दिनों में कैसे पैगाम रसानी की जाएगी, कैसे बताया जाएगा बाहर के क्या हो रहा है या अंदर क्या चल रहा है? ज़रियाब, एक तो विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों ने अपना जो काम करना था वो कर दिया। अब बानी पीटे उन्हें रखें या निकालें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, बड़े वसूख और बड़े, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूँ कि अब दूसरे देखिए, अब बानी पीटीआई के लिए रिलीफ कौन है। इस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर लिया हुआ है। देखिए उनके इस स्टेटमेंट से ज़रा आप गौर कीजिए कि वो जेल के अंदर बैठकर तहरीक चलाएंगे। अब तहरीक चलाने का मकसद क्या है कि शायद प्रेशर, अवामी दबाव डाला जा सके और उसके ज़रिए को बातचीत का सिलसिला शुरू हो सके, जो मुझे दिखाई नहीं देता। मैं इसलिए आपको पूरे वसूख से ये बात करता हूँ कि जो दो विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों ने अपना काम कर दिया, बानी पीटीआई की जमात को और बानी पीटीआई को कमज़ोर कर दिया। अब जो हालात हैं वो आपके सामने है। हुकूमत बिल्कुल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मामले पर रिलैक्स है, क्योंकि अब उन्हें पता है बराह रास्त टकराव जो है वो बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट का है। हुकूमत उसमें से बिल्कुल पतली गली से निकल गई है, जैसे मक्खन से बाल निकाल लिया जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट तो ये चाहती है, मैं आपको मुसलसल ये बात करता रहा कि गवर्नमेंट ने बेइंतहा कोशिश की और उनकी कोशिशें रंग भी लाएं कि वो एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दरमियान जो है वो फासले को बढ़ाएं, और उन्होंने फासले को बढ़ा दिया। सोने पे सुहागा। आप देखिए कि पाकिस्तान ने जो जंग जीती उसके बाद इसे कहते हैं सेम पेज, जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट आए हैं। आपने देखा बहुत सारी चीज़ें इस दौरान हुई और बहुत कुछ आपने देखा। अब गवर्नमेंट जो है वो बड़ी मजबूत है। अब अगर कोई बात होगी, बात करनी होगी, रिलीफ होना होगा, वो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान होगा। आपको और मुझे दिखाने के लिए गवर्नमेंट के साथ बात की जा सकती है। एक जो हम सोचते हैं, जो आवाम सोचती है, जो रजी साहब कह रहे थे, उससे बिल्कुल बरक्स होता है जो बिहाइंड द सीन होता है, नजर नहीं आ रहा। एक और मामला भी ना, नॉन फाइलर्स के गिर्द हुकूमत की बड़ी कोशिश है कि घेरा हम मजीद तंग कर लें। कुछ तजावीज़ आज सामने आई है, बैक टू बैक जरा उन पर भी बात कर लेते हैं। एक तो ये भी है कि 50,000 से जायद कैश निकलवाने पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। ये तजवीज़ आपको लगता है कारगर साबित होगी? और दूसरा ये कि अगर मैं इससे हटकर कुछ और भी बात करूं तो जो शरह रखी गई है नॉन फायरर्स के लिए इजाफी रकम रखवाने पर, वो पहले 0.6% थी, अब वो 1.2% तक एक्सपेक्ट की जा रही है। आप देखिए, पहले तो मैं इस पे आऊँगा। देखिए बिजली और गैस की चोरी से जो अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है वो देख लीजिए। फिर चीनी, सिगरेट, माल मवेशी, गंदम और इसकी स्मगलिंग देखिए, इससे अरबों रुपए का गवर्नमेंट को नुकसान होता है। अनडॉक्यूमेंटेड जो इकानमी है। फिर आप गिलगित बल्तिस्तान, केपीके और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर स्मगलिंग देख लीजिए। बिलियन ऑफ डॉलर्स का वहाँ पर पाकिस्तान को गवर्नमेंट को नुकसान होता है। उसकी रोकथाम इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर बड़े तगड़े, बड़े ताकतवर लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। लॉ इन्फोर्समेंट, कस्टम, माफियाज जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। एक तो ये बहुत बड़ी वजह, इस पर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो आपने कि देखिए, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो टैक्स अदा नहीं करना चाहता, उसकी क्या वजह है? एक वजह तो ये है कि जो टैक्स अदा करते हैं उनको एफबीआर और उनके लोग जो हैं इस बुरी तरह तंग करते हैं कि अगर आपका टैक्स, लेट्स सपोज मैंने एक बिजनेसमैन से बात कर रहा था कि उसको पहले भेजा 1 करोड़ रुपए का नोटिस कि आपका टैक्स है, करते 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 वो 10 लाख रुपए पे आ गया। 10 से ये था कि जी 5 आप रख लें, 5 जमा करवा दें, 5 जिस साहब ने करना था, कम करना था वो। अब मुझे बताइए, जब बेजा तरीके से आप बिजनेसमैन को तंग करेंगे, वो टैक्स क्यों कर अदा करेगा? बिजनेस आपका बंद होता चला जाएगा। दूसरी बात जो आपने की, देखिए जो नॉन फाइलर्स हैं वो क्या है, 1.2 भी दे देंगे, 50,000 रुपये रकम वो बैंक में क्यों जमा करवाएंगे? मुझे बताएं, वो अपने घर में कैश क्यों रखेंगे? 100 चोर रास्ते हैं जो कस्टम के, जो सॉरी एफबीआर के लोग जो हैं वो खुद बताते हैं। फिर लोग खुद बड़े सियाने हैं, जिन्होंने पैसा चोरी किया हो या जिन्होंने आवाम का पैसा लूटा हो, उनके पास बड़े रास्ते होते हैं। वो टैक्स अदा नहीं भी करेंगे, वो किसी न किसी शक्ल में अपने पैसे को यूटिलाइज करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। देखिए टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए आपको टैक्स जो इस्लाहात हैं वो करनी पड़ेंगी। आप लोगों को रिलीफ देंगे। देखें IMF कहता है कि आपकी जो आपने ताजरों को टैक्स नेट में लाने की बात की थी, रिटेलर्स को, वो बुरी तरह नाकाम होगी। एफबीआर के अंदर इतनी करप्शन है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, उसका गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल खामोश है। ये वो चीज़ें हैं जिनको देखिए, ये इदारा जाती इस्लाहात हैं, ये करने की ज़रूरत है। आपको जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करना होगा। ये नहीं होगा जिस तरह आपने कहा कि देखिए अगर कोई टैक्स पकड़ता है, पाकिस्तान के लिए काम करता है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या किसी ताकतवर शख्स के फ़ोन कॉल आती है, उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
तो जब ताकतवर लोगों पर आप कानून इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, आपने 37,000 की बात की थी, 37,000 मिनिमम वेज की, मैं कहता हूँ वफाक के अंदर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अभी भी लोग 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30 हज़ार में काम कर रहे हैं। जब आपके एक कानून जो 37,000 मिनिमम वेज है, गवर्नमेंट उस पर इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती, तो जनाब ये कैसे मुमकिन है हुकूमत कि आप सिर्फ करोड़ों उन्हीं रुपए का मामलात टैक्स जो के है ऊपर वो इंप्लीमेंट कलेक्ट कर करवाती सकते है हैं। जहां से उसका अपना फायदा हो सके।